बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस या इसको दूसरा नाम दिया जाता है मेजेंटेरिक एडेनाइटिस के बारे में। मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस होता क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, यानी अगर किसी को मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस हो तो उसको कैसे मालूम किया जाता है, वो किस एज में ज़्यादा होता है, उसका इलाज कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस नाम से जाहिर है कि मेजेंट्री में लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट होना। अब ये मेजेंट्री क्या होता है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मेजेंट्री जो है ये एक फोल्ड होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन को आपके एब्डोमेन के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, यानी आपके इंटेस्टाइन को होल्ड करता है एक जगह में। ये इंटेस्टाइन को अटैच कर रहा होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के साथ, एब्डोमेन के पिछले वाले हिस्से के साथ ये इंटेस्टाइन को फोल्ड करता है ताकि जो इंटेस्टाइन्स है ये कोलैप्स ना करे, ये कोलैप्स करके पेल्विक रीजन में ना आए। इसको हम मेजेंट्री कहते हैं, ये मेजेंट्री होती है। अब बात ये करते हैं कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। लिम्फ नोड्स जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के हिस्सा होते हैं। ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उसकी तरह ये भी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और जब ये इन्फ्लेम्ड होते हैं तो उसको हम लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट कहते हैं। अब होता क्या है कि ये लिम्फ नोड्स काम कैसे करते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। लिम्फ नोड्स का एक ही फंक्शन होता है कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस को फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। अब जो लिम्फ नोड मेजेंट्री में पाए जाते हैं वो भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं जिस तरह बाकी जिस्म में लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं कि बैक्टीरिया और वायरसेस को फिल्टर आउट करना। लेकिन अगर इस तरह से हो जाए कि ये जो मेजेंट्री में लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी उनमें स्वेलिंग हो जाए, तो उस कंडीशन को हम मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस या मेजेंटेरिक एडेनाइटिस कहते हैं। तो ये बेसिक है कि मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस या मेजेंटेरिक एडेनाइटिस होता क्या है, मेजेंट्री किसे कहते हैं, मेजेंट्री का क्या काम होता है, लिम्फ नोड क्या होते हैं और लिम्फ नोड का काम क्या होता है। ये हमने इस बेसिक से इंट्रो में हमने सारी बातें सीख ली है। अब बात करते हैं कि मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस जब किसी को डेवलप होता है तो उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, और फिर हम इसके साइन एंड सिम्पटम्स पे बात करेंगे। जब भी किसी को मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस होता है तो हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं एक टेस्ट से जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, यूएसजी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। हम जब एब्डोमेन और पिल्विक का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि जी इस पेशेंट को मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस है। याद रहे मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस जो है ये टीनेजर्स में और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये कॉमन कंडीशन होती है। अब हम कैसे अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं पहले ये समझते हैं। जब एक मरीज हमारे पास आता है, छोटा बच्चा अमूमन होता है, तो उसके पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इसके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, यानी वो कंप्लेन कर रहे होते हैं एब्डोमिनल पेन के साथ। तो पहली प्रेजेंटेशन यानी पहली जो अलामत होती है मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस में वो है एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द का होना। उसके अलावा पेट में दर्द के साथ साथ दिल मतली होती है जिसको हम नोजिया कहते हैं, उल्टी आती है जिसको वोमिटिंग कहा जाता है, और साथ ही बुखार होता है। तो जब भी कोई भी एक पेरेंट अपने बच्चे को लेके एक डॉक्टर के पास आता है और ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब इस बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, इसको दिल मथली हो रही है, उसको उल्टी आ रही है या इसको बुखार है, ये 3 से 4 अलामात जब किसी में हम देखते हैं या जब ये प्रेजेंटेशन हम सुनते हैं तो हम इस तरह के मरीजों में फिर हम अल्ट्रासाउंड की तरफ चले जाते हैं। और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस हुआ है। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस की क्या वजूहात होती है। बहुत सारी वजूहात है, बाज़ वजूहात तो अननोन है, अनक्लियर है, पता ही नहीं है क्यों मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस डेवलप हुआ है। और बाकी जो काजेज़ है, बाकी जो वजूहात है, एज़ यूजुअल बाकी जिस्म के जिस तरह के लिम्फ नोड्स से इन्लार्जमेंट होती है उसके पीछे जो वजूहात होते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से लिम्फ नोड्स इन्लार्ज होते हैं। तो इसी तरह से मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस यानी मेजेंट्री में जो लिम्फ नोड्स है उनकी इन्लार्जमेंट के पीछे भी बाज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एक वजह बन सकती है, बाज़ वायरल इन्फेक्शन एक वजह बन सकती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बाज़ लोगों में डेवलप होता है, उसके बाद
फिर मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस डेवलप हो जाता है। इसी तरह बाज़ लोगों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, उसके बाद मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा वजूहात की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन कुछ एक ये अहम वजूहात है मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस के। अब इलाज कैसे किया जाता है मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस के, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि लोग ये समझते हैं कि जी मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस है, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट है, तो जी धड़ाधड़ एंटीबायोटिक्स दो तो वो ठीक हो जाएगा। मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस की जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव है। यहाँ पे कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी स्पेसिफिक दवाई नहीं है जो इस कंडीशन को ख़त्म कर सकती है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बड़ी ज़रूरी बात है, सेल्फ लिमिटिंग यानी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि खुद ब खुद कब तक ठीक होती है, और जब तक ठीक नहीं होती तब तक एक बच्चे का पेट में दर्द हो रहा है, उसको दिलमतली हो रही है, उल्टी आ रही है, बुखार हो रहा है, तो तब तक क्या इलाज देना चाहिए? ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट्स है और ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। याद रखें, बाज़ लोगों में ये 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है एक बार डेवलप होने के बाद, बाज़ लोगों में ये 2 हफ्तों में ठीक हो जाती है, बाज़ लोगों में 3 हफ्ते भी लगते हैं और मैक्सिमम अप टू 4 वीक्स लगते हैं। यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 30 दिन से लेकर 35 दिन लग सकते हैं इस डिजीज को डेवलप होने के बाद ठीक होने में। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। अब तब तक यानी 1 टू 4 वीक्स लग सकते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जी ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और खुद ब खुद ठीक कब तक हो सकती है? तो 1 हफ्ते भी लग सकता है और 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो तब तक क्या करना चाहिए? तब तक हम इस तरह के पेशेंट्स को सपोर्टिव केयर दे रहे होते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, उस बच्चे को हम वार्ड में दाखिला कराते हैं और दाखिल करने के बाद हम उसको आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं। अगर पेन है तो पेन फ्लूइड्स लगाते हैं, अगर बुखार है तो बुखार के फ्लूइड्स लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर बच्चे का इतना मतलब कोई तकलीफ दे नहीं है, एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम उसको मैनेज करते हैं पेन किलर से और एंटीपायरेटिक्स वगैरह से। देखिए जैसे कि एब्डोमिनल पेन है तो हम वहाँ पे एनाल्जेसिक्स दे रहे होते हैं, यूजुअली एनसेड्स दिया जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, अब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में बहुत सारे हो सकते हैं, ब्रूफिन वगैरह हो सकते हैं, कोई भी आप दवाई इसमें उन बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चे को बुखार है, सिम्टम्स को आपने समझना है, अलामात को समझना है। पेट में दर्द है तो दर्द की दवाई देंगे, बुखार है तो हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं, जैसे कि पेनाडॉल वगैरह हो गया, वो हम इस्तेमाल कराते हैं। इसी तरह अगर वोमिटिंग है या नोजिया है तो हम एंटी एमेटिक्स देते हैं, उल्टी की दवाइयाँ देते हैं। तो हम कुछ इस तरह के पेशेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। क्योंकि बाद औक़ात मैंने पहले भी कहा शुरू में कि जी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो उस केस में अगर हमें पता चले कि जी इसके पीछे बैक्टीरियल कॉज़ है, तो हम फिर एंटीबायोटिक्स की तरफ भी जा रहे होते हैं। अमूमन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो हम पेन किलर और एंटीपायरेटिक्स और साथ ही एंटी एमेटिक्स, पेन किलर्स मीन्स कि कोई भी दर्द की दवाई, एंटीपायरेटिक का मतलब ये है कि बुखार के लिए हम दवाई देते हैं और एंटी एमेटिक से मुराद ये है कि दिल मतली या उल्टी जो हो रही होती है बच्चे को, उसके लिए हम दवाई देते हैं। और फिर बाकी जो है वो कोई स्पेसिफिक इसके लिए दवाई नहीं है कि जी फ़लाँ ये दवाई स्पेसिफिक है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। खुद ब खुद ये 1 हफ्ते से 4 हफ्ते लेती है और ठीक हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इसको इलाज ना किया जाए, ऐन वक़्त में इसका इलाज ना किया जाए, तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इंटुसिसेप्शन। अब वो क्या है? वो आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि इंटुसिसेप्शन होता क्या है। बाज़ लोग इसको इंटरसिसेप्शन पढ़ते हैं, बाज़ लोग इसको इंटुसिसेप्शन पढ़ते हैं। तो बात जो भी आप पढ़े, बात एक ही है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है। तो आपने इसको समझना ज़रूरी है कि मेजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस अगर कोई डेवलप हुआ है तो घबराने वाली बात नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।